नमस्ते। भारत के एक तांत्रिक ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को अपने वश में करने का काम किया था। जी हाँ, ये तांत्रिक कोई और नहीं, आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में पढ़ा होगा, जिस समय पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मंदी छाई हुई थी। उस समय जब नरसिम्हा राव के पास में पैसे नहीं थे, देश आर्थिक हालात से जूझ रहा था, तब वो अपने गुरु तांत्रिक चंद्रास्वामी के पास पहुंचे और कहा कि कुछ जुगाड़ करिए। तब तांत्रिक चंद्रास्वामी ने कहा कि आप एक काम करिए, बहरीन के शेख जो है उनके पास एक स्पेशल विमान भेजिए, और उस विमान को आते समय जब वो विमान आएगा तो पैसे से भरा हुआ आएगा, क्योंकि जो बहरीन के शेख जो थे उस समय के, वो चंद्रास्वामी के शिष्य हुआ करते थे। अब इस शख्स के बारे में हम जिक्र करेंगे जिन्होंने क्या कर दिया, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को अपने वश में करने का काम कर लिया। उस महिला का नाम है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो उसमें एक व्यक्ति, भारत के एक नौकरशाह जिनका नाम नटवर सिंह था। नटवर सिंह इंग्लैंड के लंदन में भारत के उच्च उपायुक्त हुआ करते थे। नटवर सिंह 1975 की बात है, जब ब्रिटेन में भारत के उप उच्चायुक्त थे, तो एक बार चंद्रास्वामी उनसे मिलने इंडिया हाउस जा पहुंचे। चंद्रास्वामी को स्वर्गीय यशपाल सिंह कपूर ने नटवर सिंह से बात करने की सलाह दी। बतौर नटवर सिंह, उस वक्त वो 25 से 30 साल के थे, साधुओं के कपड़े में पहुंचे। चंद्रास्वामी अंग्रेजी का एक भी शब्द बोलना नहीं जानते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ समय बाद चंद्रास्वामी ने मार्गरेट थैचर से मुलाकात करने की गुहार लगाई। थैचर 6 महीने पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुनी जा चुकी थी। नटवर सिंह ने किताब लिखी। उस किताब के अंदर नटवर सिंह ये बताते हैं कि जब चंद्रास्वामी को थैचर से मिलाने के लेकर मैं संशय में था, अगर चंद्रास्वामी ने खुद को उनके सामने मूर्ख साबित किया तो मैं यानी नटवर सिंह बहुत बड़ा मूर्ख बन जाऊंगा। लेकिन जैसे कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, तत्कालीन विदेश मंत्री वाई.वी. चौहान को ऐसी मुलाकात में कुछ भी अटपटा नहीं लगा, क्योंकि वाई.वी. चौहान और चंद्रास्वामी दोनों मित्र थे, यानी वो चंद्रास्वामी के शिष्य थे। इसलिए विदेश मंत्री ने जोर दिया। तब नटवर सिंह ने थैचर से मुलाकात का समय मांगा। नटवर सिंह कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने छोटे से कमरे में विपक्ष की नेता ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, उप उच्चायुक्त जी, अगर आपको लगता है तो मुझे उनसे मिलना चाहिए तो मैं जरूर मिलूंगी। वह मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? नटवर सिंह ने कहा कि चंद्रास्वामी उन्हें खुद बताएंगे। उन्होंने अगले हफ्ते सिर्फ 10 मिनट का मिलने का वक्त दिया। यह खबर सुनकर के चंद्रास्वामी की इच्छा का ठिकाना नहीं रहा। नटवर सिंह ने उनको चेताया कि कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात ना करें। नटवर चंद्रास्वामी की टिप्पणी याद करते हुए कहते, उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए। थैचर से मिलने जाते हुए चंद्रास्वामी पूरे साधु वेश में थे। माथे के ऊपर बड़ा सा तिलक था, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं, हाथ में लाठी थी। जब उनसे परिचय हुआ तो थैचर ने चंद्रास्वामी से पूछा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। चंद्रास्वामी चूंकि अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए नटवर सिंह को कहा कि आप इसका अनुवाद अंग्रेजी में करिए। तब नटवर सिंह को वो कहते हैं कि इन्हें कहिए कि जल्दी ही इनको पता चल जाएगा। चंद्रास्वामी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लग रहे थे। उन्होंने कागज का टुकड़ा मंगवाया, उस पर ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं एक लकीर खींचने का काम किया, और इसके बाद चंद्रास्वामी ने थैचर को कागज के 5 टुकड़े दिए और सभी पर एक एक सवाल लिखकर अच्छी तरह से मोड़ करके कागज पर बने खाने में रखने को कहा। अब वो टुकड़े थैचर के पास थे। चंद्रास्वामी ने ध्यान लगाया और थैचर से कोई एक सवाल खोलकर मन ही मन पढ़ने को कहा। फिर चंद्रास्वामी ने बताया कि सवाल क्या था। नटवर सिंह ने अंग्रेजी में अनुवाद करके थैचर को बताया। जो सवाल मार्गरेट थैचर ने सोचा था, उसी सवाल का जवाब जो है चंद्रास्वामी ने दे दिया था। नटवर सिंह जो है बीबीसी को एक बात बताते हैं कि थैचर के हाव भाव के बारे में एक बात बताई थी। वो कहते कि मैंने मार्गरेट थैचर को देखा तो मुझे लगा कि वो इस तांत्रिक से चिढ़ेगी, लेकिन जैसे ही पहला सवाल आया और पहले सवाल का उन्होंने जो मन में सोचा था वो ये तो निकला। अब मार्गरेट थैचर जो है चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो चंद्रास्वामी के अंदर उत्सुकता ले रही थी। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। कागज से पर्ची उठाती है टुकड़ा और दूसरा सवाल सोचती है, तो बिल्कुल हूबहू वही सवाल निकला जो उन्होंने सोचा था। चौथे सवाल तक आते आते इंग्लैंड के भविष्य की लौह महिला का व्यवहार बदल गया। वह चंद्रास्वामी को एक आम आदमी के बजाय एक सिद्ध पुरुष की तरह देखने लगी। आखिरकार 5वां और अंतिम सवाल आता है। वो सवाल भी बिल्कुल सही निकला जो थैचर ने सोचा था। थैचर और भी बहुत कुछ उनसे जानना चाहती थी, भविष्य के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन तभी चंद्रास्वामी एक बात कहते हैं, क्योंकि चंद्रास्वामी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी चप्पलें उतारकर वो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा के अंदर बैठे, ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब मार्गरेट थैचर ने अपना अगला सवाल चंद्रा की तरफ दागा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नटवर देख करके घबरा गए थे कि थैचर की बिना अनुमति के चंद्रास्वामी, भारत का एक साधारण सा तांत्रिक, पद्मासन के अंदर चप्पल निकाल करके सोफे के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद उन्होंने चंद्रास्वामी से और सवाल पूछे। नटवर सिंह दुभाषिए का काम करते रहे। हर जवाब से ब्रिटेन की भविष्य की प्रधानमंत्री और खुश आई।
थैचर कुछ और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब तो सूर्यास्त हो गया और अब आगे सवाल नहीं पूछे जा सकते। तब थैचर ने पूछा कि इसके बाद वो आपसे कब मिल सकती है। बहुत शांति से चंद्रा स्वामी ने कहा कि मंगलवार को दोपहर 2:30 पर नटवर सिंह के घर के ऊपर। जरा सोच के देखिए, इंग्लैंड की विपक्ष के एक नेता है और उनको मिलने के लिए भारत का जो उच्चायुक्त जो है ब्रिटेन के अंदर, उसके घर के अंदर बुला रहा है। नटवर सिंह कहते हैं, क्या चंद्रा स्वामी, ये इंग्लैंड है, भारत नहीं है, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। विपक्ष की नेता से बिना पूछे आप उनका स्थान तय नहीं कर सकते, भारत में ऐसा हो सकता है। तब चंद्रा स्वामी ने कहा कि नटवर सिंह डरिए नहीं, मैं भी जानता हूं ये भारत नहीं है, इंग्लैंड है। आप एक काम करिए, मैं जो बात कह रहा हूं ये बात ज्यों की त्यों ट्रांसलेट करके आप मार्गरेट थैचर को बताने का काम करिए। चंद्रा स्वामी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुरंत कुंवर साहब ने अनुवाद किया। नटवर सिंह कहते कि वो सन्न रह गए जब मार्गरेट थैचर ने पूछा, उच्च उपायुक्त जी आपका घर कहां पर है, यानी वो चंद्रा स्वामी से मिलना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रा स्वामी जेब से एक ताबीज निकालते हैं और वो ताबीज उन्होंने मार्गरेट थैचर को मंगलवार के दिन कहा कि आप नटवर सिंह के घर आए तो इस ताबीज को बाएं हाथ के अंदर पहन के आइएगा। नटवर सिंह ने सोचा कि मार्गरेट थैचर जो है उनका गुस्सा किसी भी वक्त फूट सकता है। नटवर ने जो ताबीज जो था चंद्रा स्वामी ने दिया था, वो ताबीज थैचर को दे दिया। अब टाइम आता है मंगलवार का, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और वहां के विपक्ष की सर्वोच्च नेता मार्गरेट थैचर सन हाउस, फ्रोगनले वे, हेप्स्टन, ये पता था ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नटवर सिंह के घर का। ठीक 2:30 बजे वो पहुंच जाती है। लाल चटक की पोशाक पहने हुए थी, ताबीज बाएं हाथ के अंदर ही बंधा हुआ था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी को पूछा वो उनकी प्रधानमंत्री की बनने की संभावनाओं को लेकर था। चंद्रा स्वामी ने उन्हें निराश नहीं किया और भविष्यवाणी कर डाली कि आप 9, 11 या फिर 13 साल के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेगी। ध्यान रहे ये बात 1975 की, जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगने ही वाली थी। थैचर ने आखिरी सवाल चंद्रा स्वामी से किया कि वो प्रधानमंत्री कब बनेगी। तब चंद्रा स्वामी ने कहा कि अगले 3 और 4 साल के अंदर। और यकीन मानिए, इस बात का जिक्र खुद मैं नहीं कह रहा, इस बात का जिक्र खुद नटवर सिंह अपनी किताब के अंदर करते हैं। 1975 की ये बात है और ठीक 4 साल बाद 1979 के अंदर मार्गरेट थैचर जो है वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनती है। चंद्रा स्वामी ने कहा था कि आप 9, 11 या फिर 13 साल के लिए इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनेगी। 1979 से लेकर के 1990 तक मार्गरेट थैचर पूरे 11 साल इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही थी। ये थे चंद्रा स्वामी, बॉलीवुड के बड़े से बड़े अभिनेता। भारत के तमाम राजनेता उनके फैन हुआ करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे। पिछले दिनों चंद्रा स्वामी का निधन हो गया। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।